हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी और आज के इस रीजनिंग की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास का टॉपिक है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्लास के स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है और एक्सप्लेन में हिंदी में करूंगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के साथ में ही आपको वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 8 मित्र क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई और जेड केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए। 8 मित्र हैं जो एक सर्कुलर टेबल है उसमें बैठे हुए। जरूरी नहीं कि वे उसी क्रम में हो। समूह में 3 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। कोई भी 2 पुरुष एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। सबसे पहले अपन ये नोट कर लेते हैं कि फीमेल और मेल। फीमेल कितनी है? 5। मेल है 3। और कोई भी 2 मेल एक दूसरे के आपस में पास में नहीं बैठे हुए। तो अगर सर्कुलर टेबल पे किसी प्लेस पे अगर मेल आता है तो मेल के दोनों साइड बाजू में फीमेल ही बैठेगी। ओके, आगे देखते हैं। भी अपनी पत्नी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। तो अपन इसको नोट कर लेते हैं इस तरीके से। भी अपनी पत्नी, अब भी की पत्नी कौन है उनको नहीं पता, तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि भी वाइफ, भी की जो वाइफ है उसे अपन ए मान लेते हैं कुछ देर के लिए। इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी कि वी की वाइफ ए है, अपन ने नाम दे दिया है। वी अपनी पत्नी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। वी की पत्नी है ए, मतलब ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठता है। एस वी के दाएं तीसरा बैठता है। वी के दाएं तीसरा एस बैठता है। तो इसके दाएं अपन देख लेते हैं 1 2 3, ये एस बैठ गया। डब्ल्यू अपने पति जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। स्टूडेंट्स, साथ में अपन ये भी नोट करते चलेंगे, जैसे इसमें कहा गया है क्योंकि ये एक जेंडर बेस्ड पजल है और अगर आप इसे नोट नहीं करेंगे जेंडर किसका क्या है तो आगे चल के आप फंस जाएंगे। वी अपनी पत्नी के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब वी जो है एक मेल कैंडिडेट है, तो उसकी वाइफ जो भी होगी जिसे अपन ने अभी ए माना है वो फीमेल होगी। डब्ल्यू अपने पति जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर जेड जो है मेल है क्योंकि ये डब्ल्यू का पति है। जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर डब्ल्यू है जो कि एक फीमेल है। जेड बी की पत्नी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जेड जो है ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है क्योंकि बी की पत्नी को अपन ने ए माना है। तो यहाँ जो जेड है वो ए का पड़ोसी नहीं है। टी एक पुरुष है और वाई बी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। टी एक मेल कैंडिडेट है। और कहा गया है कि और मेल एक पुरुष है और वाई बी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो बी के तत्काल पड़ोसी अगर वाई नहीं है तो इसे हम दोनों साइड ये क्रॉस करके लिख देंगे इस प्रकार से। वाई वाई जो है बी का पड़ोसी नहीं है। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। बी का तत्काल पड़ोसी वाई नहीं है। ओके, आगे देखते हैं।
आर क्यू के दाएं दूसरे बैठता है, मतलब अगर क्यू यहाँ है तो इसके दाएं दूसरे आर बैठता है, आर क्यू के दाएं दूसरा बैठता है। तो ये आपने नोट कर लिया। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये सर्कल अपन ने डिजाइन किया, तो थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आइए क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो कि एक फीमेल कैंडिडेट है, उसके बाद बी बैठा हुआ है, बी के दो छोड़ के एस बैठा हुआ है। ठीक है, एस बैठा हुआ है और एस के ये फर्स्ट कंडीशन अपनी हो गई सोल्व, पहली कंडीशन सोल्व हो गई अपनी। इसके बाद अपन देखते हैं आगे, बी के बाजू में वाई नहीं आएगा, वाई अपना यहाँ आ सकता है, वाई यहाँ आ सकता है, वाई यहाँ आ सकता है, वाई एस यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, वाई यहाँ आ सकता है, बी के बाजू में नहीं आएगा। और एक ए मतलब ए जो बी की वाइफ को अपन ने माना है वो उसके बाजू में जेड नहीं आएगा, जेड यहाँ नहीं आ सकता दोनों जगह का, मतलब जेड यहाँ आ सकता है, जेड यहाँ आ सकता है और जेड यहाँ भी आ सकता है। लेकिन जेड के राइट में एक छोड़ के डब्ल्यू है, जेड के राइट में एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, मतलब जेड यहाँ नहीं आएगा। जेड के राइट में एक छोड़ के डब्ल्यू आ सकता है, और अगर जेड को यहाँ बैठाते हैं तो राइट में डब्ल्यू यहाँ आ सकता है का नहीं, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो जेड की वाइफ है और ये यहाँ जो बैठेगी वो बी की वाइफ, इसलिए जेड अपना फाइनली नहीं कराएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये जेड राइट में एक छोड़ के डब्ल्यू, जेड अपना मेल कैंडिडेट हो गया, डब्ल्यू अपनी फीमेल कैंडिडेट हो गई, और बी जो दिया है अपना मेल कैंडिडेट है। और आगे अपन देखते हैं तो वाई अपना इन दोनों प्लेस पे अभी भी आ सकता है, लेकिन नीचे दिया हुआ है क्यू के राइट में एक छोड़ के आर है, क्यू यहाँ तो आर यहाँ, तो क्यू यहाँ तो आर यहाँ, लेकिन क्यू आर यहाँ पे कर देते हैं। अगर फाइनली अपन पहले क्यू आर को अपन यहाँ रख के देखते हैं, अब क्या होगा कि एक मेल कैंडिडेट है, देखिए ये एक मेल कैंडिडेट है, बाजू में फीमेल है, ये मेल है तो फीमेल हो जाएगी, इस फीमेल कैंडिडेट हो जाएगी। और साथ में अगर टी एक मेल है, मतलब टी यहाँ आएगा तो वाई यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर अपन कुछ समय के लिए मान लीजिए कि मैं क्यू को यहाँ नहीं रखता, अगर क्यू को यहाँ रखता मैं और आर को यहाँ रखता तो वाई तो यहाँ आता ही, लेकिन टी एक फीमेल कैंडिडेट बन जाती है, तो जबकि टी क्वेश्चन में दिया हुआ है मेल है, इसलिए हम क्यू और आर को यही फिक्स करेंगे। ये था अपना जेड मेल कैंडिडेट, फीमेल ये भी फीमेल, ये अपने था डब्ल्यू फीमेल कैंडिडेट, एंड यहाँ अपना क्यू फीमेल, एंड आर फीमेल, बी मेल, वाई अपना यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपना टी मेल कैंडिडेट है। तो यहाँ पे अपन फिल कर देते हैं वाई को। फाइनली आप देख सकते हैं कि काफी आसानी से अपन ने इस पजल को सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स को, कंडीशंस को अच्छी तरह नोट करते हैं तो देखिए पजल आपसे काफी आसानी से बच जाएगी। तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं पर रखते हैं।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।